ब्लड का स्टडी पूरा फिनिश हो गया था ना। उससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको प्लाज्मा के बाद आरबीसी, आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें पढ़ाया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी पूरा खत्म किया, ग्रैन्युलोसाइट्स को, ग्रैन्युलोसाइट्स को, उनकी सारी टाइप्स है ना, वो पूरा फिनिश किया। और उसके बाद कल मैंने आपको ब्लड कोआगुलेशन भी समझाया, ब्लड क्लॉटिंग, याद है ना? ओके फाइन। तो अभी हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सर्कुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार, समझने लायक, कंसेप्चुअल और थोड़ा सा बड़ा, बस थोड़ा सा इसमें कंटेंट ज्यादा है, ध्यान देंगे सब लोग इधर। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में ही बताया था, पहले के लेक्चर्स में, कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा समझना है तो 3 चीजों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड हो गया, हार्ट स्टार्ट कर रहे, इसके बाद ब्लड वेसल्स देखेंगे, समझ रहे? तो सबसे पहले आपको हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और डायग्राम वगैरह को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है आपका, ह्यूमन हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सही बात है। हार्ट का काम क्या होता है बोलो? पंप करना। क्यों बीट कर रहा है हार्ट? धड़क क्यों रहा है दिल? बीट क्यों कर रहा है दिल? ब्लड को पंप करने के लिए। अगर वो बीट नहीं करेगा, वो ऐसा बीट नहीं करेगा, वो धड़केगा नहीं, तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। समझा अच्छे से? इसके बीट करने की वजह से ही, ध्यान से सुनना क्या बोला, इसके बीट करने की वजह से ही इस लेवल से, हार्ट के लेवल से ब्लड ऊपर जाता है, इसके बीट करने की वजह से नीचे के लेवल से ब्लड ऊपर तक आता है। एंटी ग्रेविटी ब्लड खुद ब खुद तो ट्रैवल करके नहीं आएगा ना, तो ब्लड को ऊपर खींचने का काम भी किसका है? हार्ट। जब ये रिलैक्स होता है ना तो ब्लड को खींचता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को बाहर फेंकता है। तो ये जो इसका एक्शन है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का, इसकी वजह से ब्लड को खींच रहा है, बाहर फेंक रहा है, खींच रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो कोई चीज जब किसी लिक्विड को खींच के फेंके तो इसी को तो पंपिंग एक्शन बोलते हैं ना। आपका मोटर क्या करता है? पंप करता है नहीं, पानी को सोर्स से खींचता है पाइप से और आपकी टाकी की तरफ ऊपर फेंकता है, तो पंपिंग एक्शन है ना। तो ऐसी सेम पंपिंग एक्शन हमारी बॉडी में कौन कर रहा है? हार्ट। तो हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इट इज रेडिश ब्राउन, कलर दिया है उसका, है ना, रेडिश ब्राउन, यानी लाल और ब्राउन कलर को मिक्स कर दो तो जो कलर बनेगा उस कलर का आपका हार्ट दिखता है। कंप्लीट रेड नहीं होता है वो, डार्क रेड और थोड़ा सा ब्राउन का शेड रहेगा उसमें। इट इज रेडिश ब्राउन, हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से खाली हो, तभी तो उसमें ब्लड भरता है ना, अंदर से पूरा भरा हुआ नहीं है, उसमें ब्लड भरता है अंदर आके, ठीक है ना। इट इज हॉलो, मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल से बना हुआ है। मसल से याद है ना आपको? पता है एपिथेलियम टिश्यू, सॉरी टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं, ठीक है नहीं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो हार्ट के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू की भी अगर आपको याद हो, मस्कुलर टिश्यू की भी कितनी टाइप होती है? 3 ना, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। याद है? स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो हमारी हड्डियों से मसल्स लगी हुई रहती है, हड्डी से जो गोश्त लगा हुआ रहता है, ये बाइसेप, ट्राइसेप, ये सारी मसल्स, ये सब मसल्स कौन सी है? स्केलेटल मसल्स। विसरल मसल्स किसको बोलते हैं? जिन मसल से हमारे विसरल ऑर्गन बने हुए, जैसे आपके स्टमक में जो मसल है वो विसरल मसल है कि नहीं? इंटेस्टाइन में जो मस्कुलर टिश्यू है वो विसरल मसल है कि नहीं? लेकिन एक विसरल ऑर्गन ऐसा है जिसको अलग टाइप का मस्कुलर टिश्यू है, कौन सा? हार्ट। हार्ट के अंदर जो मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है वो कार्डियक मसल, वो और कहीं आपकी बॉडी में नहीं। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? बोल, हार्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मसल, समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो आपको वहां पर 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट का कलर दिया हुआ है आपको, व्हाट इज द कलर? तो कलर है रेडिश ब्राउन। उसके बाद उसका आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, हॉलो है और मस्कुलर है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे, इसको थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं मैं। अच्छा, मस्कुलर क्यों, कौन सी मसल प्रेजेंट है इसमें? कार्डियक मसल्स, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर के बारे में और भी लिखना है तो थोड़ा इधर मैं जगह छोड़ता हूँ। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या दिया देखो,
रफली द साइज ऑफ वंस फिस्ट। एक इंसान अगर अपनी मुट्ठी ऐसा मीदेगा, ऐसा मुट्ठी बनाएगा, तो एक इंसान की मुट्ठी का साइज कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली हमारा दिल भी इतना बड़ा होता है। कोई कितना भी मेहरबान रहम दिल क्यों ना हो, उसका दिल इससे ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, और उसका दिल बहुत बड़ा है, कुछ इससे ज्यादा किसी का दिल बड़ा नहीं रहता। समझ में आ रहा अच्छे से? तो साइज कितनी होती है इसकी? बोल, रफली द साइज ऑफ वंस फिस्ट, इसको फिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, मुट्ठी की जितनी साइज होती है दिल की, ठीक है। तो ये आपको साइज दिया हुआ है वंस फिस्ट। किसी एक इंसान की मुट्ठी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा उसका एक दिल होता है, ठीक है ना। आगे देखें बेटा सब लोग। इट्स एवरेज वेट इज अबाउट 300 ग्राम इन मेल्स एंड 250 ग्राम इन फीमेल्स। अभी वेट की बात चल रही है, तो मेल्स की बॉडी में 300 ग्राम के आसपास, फीमेल की बॉडी में 250 ग्राम के आसपास, यानी 250 से 300 ग्राम, 5 किलो के आसपास अपने दिल का वेट होता है। इससे ज्यादा वेट नहीं होता। लड़कों का दिल थोड़ा ज्यादा, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो वेट दिया हुआ है अपने को। मेल्स की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 300 ग्राम, और फीमेल्स की बात करेंगे तो 250 ग्राम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यस, बात नहीं। इट इज कोनिकल इन शेप। शेप कैसा है इसका? तो इसको मैं स्ट्रक्चर में लिखता हूं, कोनिकल। शेप कैसा बेटा इसका? कोनिकल मतलब कोन जैसा। कोन कैसी होती है? ऐसी होती है ना कोन। नीचे इसके एक बेस होता है जो चौड़ा होता है, और फिर धीरे धीरे ऊपर ही क्या होती जाती है? पतली होती जाती है, और एंड में ये जो बन के तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं? अपेक्स। इसको क्या बोलते? बोल, अपेक्स। अपाइकल बर्ड पढ़ रहे होंगे भी आप लोग, है ना। इसको क्या बोलते? बोल, अपेक्स। और ये क्या बेटा? बेस। तो हमारा हार्ट भी जो होता है ना कोनिकल होता है, बस फर्क सिर्फ इतना, इन्वर्टेड कोन की तरह, ऐसा नहीं तुम्हारा दिल उल्टी कोन की तरह, ऐसा। इसका बेस ऊपर है और अपेक्स नीचे, समवट रफली ऐसी शेप में है तुम्हारा हार्ट। समझ रहे? ऊपर की तरफ ये चौड़ा है और नीचे की तरफ ये थोड़ा पतला हो जाता है, दिख रहा है? तो हार्ट का ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा? बोल, अपेक्स। तो बेस किधर है? अपवर्ड डायरेक्शन। अपेक्स किधर है? नीचे की तरफ। समझ अच्छे से? तो पढ़ो क्या लिखा है। इट इज कोनिकल इन शेप एंड लाइज इन मीडिया स्टेनम। कोनिकल शेप का होता है और मीडिया स्टेनम में होता है। ये मीडिया स्टेनम क्या होता है सर? हमारे दोनों लंग्स के बीच में जो खाली जगह होती है ना, उसको मीडिया स्टेनम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोल, मीडिया स्टेनम। तो ये आपको लोकेशन दिया हुआ है बेटा। ये क्या दिया हुआ है? हार्ट का लोकेशन। तो क्या लोकेशन होता है हार्ट का? बोल, मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम किसको बोलते हैं? इधर देखेंगे सब लोग। ये अपना राइट फेफड़ा, राइट लंग्स, याद है ना? लेफ्ट साइड पे बना रहा, मतलब कौन सा? ये राइट। और ये लेफ्ट वाला लंग। तो याद करो, लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, याद है? ये लेफ्ट लंग। तो दोनों लंग्स के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा आपको, ये स्पेस, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, मीडिया स्टेनम। दिस स्पेस इज नोन एज मीडिया स्टेनम। इसी मीडिया स्टेनम में हमारा हार्ट मौजूद होता है। इसी मीडिया स्टेनम, इसी मीडिया स्टेनम के अंदर ह्यूमन हार्ट ऐसा प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके जस्ट नीचे कौन रहेगा बता फिर? वेरी गुड, कौन रहेगा? डायफ्राम। तो इट इज प्रेजेंट इन द मीडिया स्टेनम, रेस्टिंग अबव द डायफ्राम, है कि नहीं? ठीक है, समझा अच्छे से? देखो आगे क्या लिखा है। मीडिया स्टेनम दैट इज द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स। मिला? इट इज ब्रॉडर एट द अपर एंड। ऊपर की तरफ कैसा है? ब्रॉड है। अभी समझा ना? ऊपर की तरफ कैसा है? ब्रॉड है, जो कि इसका कौन सा पार्ट हुआ? बेस। आगे पढ़ो। ब्रॉडर एट द अपर एंड, जो कि उसका बेस हुआ, देखो ब्रैकेट में मिला, एंड कोनिकल एट द लोअर एंड। और लोअर एंड पर कोनिकल है, ये इसका क्या है? अपेक्स। ठीक है ना? तो ये भी स्ट्रक्चर में याद कर रहा हूं मैं। ये भी किसकी बात हो रही है? स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। तो ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब चौड़ा है, एट अपर एंड, और ये पार्ट इसका क्या है बेटा? बेस है। ठीक है? एंड कोनिकल एट लोअर एंड, और ये पार्ट इसका क्या है? अपेक्स। ठीक है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ कि दिस इज योर हार्ट,
ठीक है। तो जो अपर पार्ट है ये इसका बेस है, ये थोड़ा सा ब्रॉड है ना, चौड़ा है, और ये लोअर पार्ट क्या है इसका, अपेक्स। तो एक रफ कोन की शेप में हमारा ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है, रफ कोन की शेप। समझ आ रहा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या दिया देखो, कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। ये जो हार्ट का कोनिकल एंड होता है ना, ये वाला एंड स्लाइटली कौन सी साइड पर टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड। यानी मीडियास्टेनम में हार्ट है तो, लेकिन ऐसा नहीं सीधा सीधा नीचे नहीं है, कैसे देख, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड है। आप ऐसा बैठे हो ना, तो आपका हार्ट ऐसा सीधा सीधा नीचे नहीं है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा क्या है, टिल्टेड है, ठीक है ना। तो कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स दी लेफ्ट। इधर लिख देता हूं मैं, कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मतलब समझे ना बेटा, इसका मतलब समझे ना। इधर देख, इधर देख, ये जो हार्ट होता है ऐसा, इसका जो कोनिकल एंड है वो थोड़ा सा ऐसा लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है ऐसा। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है। अगर एकदम सीधा सीधा होता है तो देखा ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं हार्ट। कैसे देख, लेफ्ट साइड पर थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसा, लेफ्ट साइड पर टिल्टेड। आपने अक्सर सुना होगा हमारा दिल उल्टी तरफ होता है, दिल उल्टी तरफ नहीं, उल्टी तरफ रहता नहीं, निकलता भी इससे ये उल्टी तरफ ऐसा मुड़ जाता, तो इधर अपने को धड़कन सुनाएगी। समझ रहे, इधर अपने को धड़कन सुनाएगी। अच्छा, बहुत रेयर केस होता है, किसी किसी का दिल ना राइट साइड पर टिल्ट हो जाता है। कहाँ टिल्ट हो जाता है, राइट साइड। कॉमन है ये, रेयर है लेकिन कॉमन है। ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, ऐसा नहीं कि आप तो गया हो, आप तो खत्म है, फिर दिल ही खत्म है, उस कोई इशू नहीं होगा। खाली उसका जो लेफ्ट साइड पर सिमेट्री होना चाहिए था वो राइट साइड पर चलेगा, बस, और कुछ नहीं। जो टिल्टिंग लेफ्ट साइड होनी चाहिए थी वो राइट साइड चली गई टिल्टिंग। उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं उसको, बोल, डेक्स्ट्रोकार्डिया। इधर देख, डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बेटा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया मतलब हार्ट किधर टिल्टेड रहेगा, हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। तो बहुत रेयर और कॉमन कंडीशन, मतलब रेयर है, कुछ लोगों में रहता है, सब ज्यादा लोगों में नहीं रहता है, लेकिन इतना भी रेयर नहीं है कि आपको देखने ही नहीं मिले। कॉमन कंडीशन। समझ आ रहा अच्छे से, ठीक है, ओके। ये वर्ड याद रखना, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, ये वर्ड आया कहां से वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रीक के अंदर राइट और लेफ्ट को डेक्स्ट्रो लीवो बोलते हैं। राइट मतलब डेक्स्ट्रो और लेफ्ट मतलब लीवो। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। केमिस्ट्री में आपको चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन HDA, उसके अंदर आप लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, इनांशियोमेरिज्म, तो उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस आते हैं। तो ये वर्ड वहां पे भी आपको सुनने मिलेगा। डेक्स्ट्रो मतलब राइट और लीवो मतलब लेफ्ट। तो डेक्स्ट्रो का मतलब क्या बेटा, राइट। CARD, कार्ड। कार्ड वर्ड किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया, जिसका दिल राइट साइड पर टिल्टेड हो, नाम ही बता रहे, देख, डेक्स्ट्रोकार्डिया। और उल्टी साइड टिल्टेड रहेगा तो लीवोकार्डिया। समझ में आ रही है। लीवोकार्डिया तो कॉमन है, वो तो होता ही है ज्यादातर लोगों को, ये रेयर है, ये कुछ हट के अलग है, इसीलिए इसका नाम लिख के दे दिया मैंने, डेक्स्ट्रोकार्डिया। अच्छा, इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हो अपना। बायोलॉजी का प्रोजेक्ट करना होता है ना 5 मार्क्स के लिए, मालूम है ना, 11th में भी किए होंगे आपने। बायोलॉजी का प्रोजेक्ट करना होता है प्रैक्टिकल बुक के लास्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेज वाले तो प्रोजेक्ट का टॉपिक देते हैं, रोल नंबर 1 ये बनाएंगे, रोल नंबर 2 ये बनाएंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले बोलते हैं अपनी मर्जी का कोई भी टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना लो। तो आप इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया का। इसके रीजंस क्या है, जेनेटिक है या इन्वायरमेंटल है, किस में ज्यादा पाया जाता है, किस में कम पाया जाता है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, कोई इश्यू होता है क्या। कहाँ से मिलेगा कंटेंट, गूगल या तो चैट जीपीटी का जमाना है आजकल। चैट जीपीटी सब कुछ दे रहा है आपको, ये भी दे देगी। चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालना, प्लीज हेल्प मी टू मेक अ बायोलॉजी प्रोजेक्ट ऑफ 10 पेजेस ऑन द टॉपिक ऑफ डेक्स्ट्रोकार्डिया इंटर, सट करके 10 पेज का प्रोजेक्ट बना के देगा वो। चैट जीपीटी मालूम है गर्ल्स, नहीं मालूम, अल्लाह, चैट जीपीटी मालूम तुम लोगों। एक ऐसा गूगल पे टाइप करेंगे ना चैट जीपीटी, तो कुछ तो भी ओपन होगा, उसमें अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करना, उससे जो सवाल करोगे जवाब फेंक के देगा तुम्हें, ठीक है। उसको लिख के दोगे ना कि मेरे को एक ऐसा ऐसे लिख के दो इस टॉपिक के ऊपर इतने लाइन का,
तो तुमको लिख के दे देगा। प्रोग्राम लिख के मांगोगे उससे, फला फला प्रोग्राम चाहिए मेरे को इस कोडिंग में, C++ में, जावा में, तो पूरी प्रोग्रामिंग लिख के देगा आपको। इंसान का काम कर रहा है वो, ठीक है ना। अब उससे बोलोगे मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए 10 पेज का ये टॉपिक के ऊपर बायोलॉजी का, तो बाकायदा आपको टॉपिक्स के ऊपर मतलब एम, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट सब छाट के ऐसा प्रोजेक्ट बना के देगा वो आपको। कॉपी करना सिखा रहा हूं मैं आपको, चलेगा करो। वो जो टाइम बचेगा उसमें पढ़ाई करना बोर्ड की, समझ में आ रहा चीज, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट शो कार्डियो, आपको बायो में एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, ईवीएस में प्रोजेक्ट कंपलसरी होता है, पीटी में प्रोजेक्ट कंपलसरी होता है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। समझ में आ रहा अच्छे से। बहुत से कॉलेज वाले तो बड़े अच्छे होते हैं, सामने से प्रोजेक्ट दे देते, बोलते सब लोग इसको छाप लो, सब लोग इसको छाप लो। समझ में? अभी कैमरा ऑन है, वरना मैं तुमको एक आध एग्जांपल देता हूँ ठीक है चलो। इतना इंट्रोडक्शन आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ये वर्ड नहीं दिया था मैंने, आप यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर मिसिंग भी है, उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर उसने ओरिजिन नहीं दिया, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन दिया होना चाहिए था। एम्ब्रियोनिक ओरिजिन याद है ना बेटा, हमारे बॉडी का जितना भी और जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो या तो एक्टोडर्म से बने, या तो मेसोडर्म से, या तो एंडोडर्म से, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। तो हार्ट का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है? तो इट इज मेड फ्रॉम मेसोडर्म, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड भी मेसोडर्म से बनता है, हार्ट भी मेसोडर्म से बनता है। एक चीज और इधर मेंशन करना चाहिए था, उसने नहीं किया, स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, वेरी गुड। इसीलिए दिल के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत छापने हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 5 साल का एमबीबीएस नीट क्लियर करने के बाद, 5 साल का एमबीबीएस, उसके बाद नीट पीजी क्लियर करना पड़ता है। जैसा 12वीं के बाद आप नीट यूजी देते हो, तब आप डॉक्टर बनते हो, एमबीबीएस। वैसे एमबीबीएस करने के बाद नीट पीजी देना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट नीट। उसको क्लियर करोगे तो आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन होगा, फिर 3 साल आप वो पढ़ोगे। उसको करने के बाद यूल बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट। 5-3 8 है ना? नहीं, वो 8 नहीं 12-15 साल हो जाता है, क्योंकि 12वीं के बाद नीट क्लियर करने में आपको 2-3 साल लग जाता है एक साल में बहुत रेयर बच्चे निकालते हैं। फिर 5 साल आप एमबीबीएस करते हो, फिर उसके बाद नीट पीजी निकालने में आपको 2-3 साल लग जाता है, वो भी टफ होता है, आज ईजी नहीं होता है। तो 2-3 साल नीट पीजी के, फिर उसके बाद 3 साल कार्डियोलॉजी, ऐसा 12-15 साल आपको लग जाता है। लेकिन उसके बाद यूल बी अ कार्डियोलॉजिस्ट। देन आप वर्क करोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एक्सपीरियंस आएगा आपको। फिर कुछ टाइम के बाद और 10-12 साल के बाद यूल बी अ एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद अपना खुद का क्लिनिक डालना है, 2-3 हॉस्पिटल में सर्जरी परफॉर्म करने के लिए जाना है, खत्म है, कुछ नहीं। और फिर ऐसे ही पैसा, ठीक है ना। बड़े महंगे डॉक्टर्स थे। कार्डियोलॉजिस्ट आर यूजुअली वेरी कॉस्टली है। कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, ये सब थोड़े महंगे डॉक्टर, सस्ते डॉक्टर नहीं है। समझना अच्छे से। खैर, तो इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पता होना चाहिए। आज सब ज्यादातर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, 1-2 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से ऐड किए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हार्ट को भी ना ऐसा डायरेक्ट नहीं रख दिया है कैविटी के अंदर, थोरासिक कैविटी में ऐसा डायरेक्ट नहीं फेंक दिया गया। दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है, जिसको अभी हमने नाम भी दिया है ना, क्या नाम दिया उसको? मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम के अंदर हार्ट होता तो है, लेकिन हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा हुआ है, एक पतली झिल्ली, एक लेयर, एक कवरिंग चढ़ी हुई है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते बोल? पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब कार्ड से बना, मतलब दिल, और पेरी का मतलब होता है पहले। तो हार्ट से पहले जो लेयर चढ़ा हुआ है उसका नाम क्या है बोल? पेरिकार्डियम। इफ यू ओपन योर थोरासिक कैविटी, अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी की थोरासिक कैविटी को ओपन करोगे तो आपको सामने सीधा सीधा दिल नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है? अगर आपने स्किन कट किया, डर्मिस एपिडर्मिस को कट किया, उसके बाद सबक्यूटानियस लेयर आएगा, जो फैट का लेयर होता है वो आएगा, उसको भी कट करके आपने हटाया पूरा, तो आपको डायरेक्ट सामने हार्ट दिखेगा क्या? फर्स्ट यू विल सी पेरिकार्डियम, और फिर पेरिकार्डियम के अंदर क्या रहेगा? हार्ट। अब ऐसा नहीं होता है, देख ऐसा नहीं होता है कि ये पेरिकार्डियम है, ये दिल है, बीच में गैप है, ऐसा नहीं होता है। पेरिकार्डियम का जो अंदर का सिरा होता है ना, वो हार्ट की बाहर की सिरे से, हार्ट का जो वॉल है, वॉल उसके बाहर के सिरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो स्पेस है क्या दोनों के बीच में? ये पेरिकार्डियम, ये वाला हाथ क्या दिखा रहा है मेरा? पेरिकार्डियम। इसका बाहर का हिस्सा, ये इसका अंदर का हिस्सा, ये हार्ट की वॉल, ये क्या बोल? हार्ट की वॉल।
ये हार्ट वॉल की बाहर के हिस्से, ये हार्ट वॉल का अंदर का हिस्सा, फिर बीच में खाली जगह रहेगी ना जिसमें खून बढ़ता है। तो पेरिकार्डियम का अंदर का लेयर और हार्ट की वॉल का बाहर का लेयर, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इतने डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कि आप पता नहीं लगा पाएंगे कि पेरिकार्डियम का सबसे आखिरी लेयर कौन सा है और हार्ट की वॉल का सबसे पहला लेयर कौन सा है। इतने कांटेक्ट में, एकदम क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। समझ आ रहा अच्छे से? तो अभी मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को मिला के पढ़ाने वाला हूं। किन दोनों को मिला के पढ़ाने वाले सर? किसको किसको? देख, पेरिकार्डियम को और हार्ट वॉल को, इन दोनों को मैं मिला के पढ़ाऊंगा, पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल। तो ये स्टार्ट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए पेरिकार्डियम बोलते किसको। हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट वैसा एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रखा हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रखा हुआ है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरा? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम है और ये अंदर जो ब्लू वाला लेयर दिख रहा है ये क्या बोल? हार्ट वॉल। तो अभी पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल इन दोनों को साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, डायग्राम दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, उसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा अपने तरीके से बनाएंगे। स्टार्ट करूं? चलो सब लोग ध्यान देंगे बेटा, सब लोग ध्यान देंगे इधर। तो सी दिस इज हार्ट या हार्ट वॉल है ना, एंड दिस इज पेरिकार्डियम। ये क्या बेटा? पेरिकार्डियम। ये हार्ट के अंदर का स्पेस, हॉलो स्पेस, ल्यूमेन बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? किसी भी चीज के अंदर का जो हॉलो स्पेस होता है ना अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी ग्लैंड है, उसके अंदर की जो खाली जगह होती है ना, एम्प्टी स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूमेन बोल। क्या बोलते हैं बोल? ल्यूमेन। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पोर्शन है, ये इतना पोर्शन ले रहे हैं, ये इतना पोर्शन ले रहे हैं और इसको जूम करके बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझा? इसको जूम इन करके हम लोग इसको अलग से बना रहे हैं। देखेंगे इसमें कौन कौन से लेयर हमको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करूं? ठीक है। तो सबसे बाहर तो अपने को क्या देखने को मिलेगा बोल? पेरिकार्डियम। सबसे बाहर अपने को क्या देखने को मिलेगा? पेरिकार्डियम। तो सी दिस इज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम का सबसे आउटर लेयर, ये पेरिकार्डियम का सबसे अंदर का लेयर। तो इतना चौड़ा जूम किया ना रे, तो ये पूरा पेरिकार्डियम दिख रहा है। ये पेरिकार्डियम का सबसे बाहर का लेयर, ये पेरिकार्डियम का सबसे अंदर का लेयर। अब जरा ध्यान से सुनो, पेरिकार्डियम को भी ना बेटा दो पार्ट में बांटते हैं। पेरिकार्डियम को भी कितने पार्ट में बांटते हैं? एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक है सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। अब सर ये क्या फंडा है? फाइब्रस पेरिकार्डियम आपको नाम ही बता रहा है कि वो फाइबर से बना हुआ। इससे बना होता है? फाइबर से। आपने 11th में पढ़ा होगा, व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, है ना। तो जब भी आपके किसी भी ऑर्गन का कोई भी लेयर फाइब्रस होता है, फाइबर से बना होता है, तो थोड़ा टफ होता है। कैसा होता है बोल? टफ। तो जाहिर सी बात है हार्ट की जो सबसे आउटर लाइनिंग रहेगी, जो सबसे बाहर की लाइनिंग रहेगी, उसको थोड़ा टफ रखना पड़ेगा ना, प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, है कि नहीं। तो जो सबसे आउटर लेयर होता है ना पेरिकार्डियम का, सबसे बाहर का लेयर, सबसे आउटर लेयर हार्ट का, पेरिकार्डियम का, वो फाइबर से बना होता है, इसलिए उसका नाम ही क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का जो सबसे बाहर का लेयर है, देखो ये बना रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं तो डायग्राम में बाद में कंफ्यूजन हो गया। सबसे आउटर जो लेयर है, ये लेयर किसका बना हुआ है बेटा? बोलो। फाइबर्स का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। सो दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। काम क्या है इसका? ये टफ है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज दिस आउटर लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो जो अंदर का ये पूरा लेयर बचा है, ये कौन सा लेयर है फिर? सीरस पेरिकार्डियम। ये कौन सा लेयर है? सीरस पेरिकार्डियम। ये टफ नहीं होता, ये टफ नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट भी होता है और इलास्टिक भी होता है। सॉफ्ट भी है और इलास्टिक भी है, मतलब ऐसा सुकड़ फैल भी सकते हैं। सॉफ्ट भी है और इलास्टिक भी है। कौन सा लेयर? ये दूसरा लेयर। क्या नाम है इसका? सीरस पेरिकार्डियम। ये टफ है क्या? नहीं, सॉफ्ट एंड इलास्टिक है। अब सीरस पेरिकार्डियम के भी दो लेयर होते हैं। सीरस पेरिकार्डियम के भी कितने लेयर होते हैं? दो। बाहर वाला लेयर होता है पैराइटल लेयर। बाहर वाला कौन सा लेयर होता है? पैराइटल लेयर। और अंदर वाला लेयर होता है विसरल लेयर। अंदर वाला लेयर कौन सा होता है? विसरल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच में गैप होता है। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या रहता है बोल? गैप। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये पूरा सीरस पेरिकार्डियम है, ये पूरा क्या है?
सीरस पेरिकार्डियम। तो इसका जो सबसे बाहर का लेयर रहेगा सीरस पेरिकार्डियम का, सबसे बाहर का लेयर रहेगा, इसका नाम है पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। क्या है? पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। सर ये किसका बना रहेगा? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। याद है ना स्क्वामस एपिथेलियम? एक स्क्वामस एपिथेलियम का लेयर है, पतला सा लेयर रहेगा। ये नाम क्या बेटा इसका? बोलो। पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो इसको भी अब मैं लेबल करता हूं। तो ये वाला जो लेयर है, दिस वन, दिस इज पैराइटल लेयर। किसका पैराइटल लेयर? सीरस पेरिकार्डियम। समझा अच्छे से? ठीक है ना। अब जो अंदर का लेयर रहेगा, अंदर का लेयर ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो लेयर है ये भी स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना रहेगा। ये भी किसका बना रहेगा? बोल। स्क्वामस एपिथेलियम का ही बना हुआ लेयर है। ये भी एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम रहेगा। इसका नाम क्या है बेटा? बोल। इसका नाम है विसरल लेयर। इसका नाम क्या है? विसरल लेयर। ठीक है। सो दिस वन, दिस पर्टिकुलर पार्ट रिप्रेजेंट्स विसरल लेयर। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो बाद में एरो कहीं का कहीं लेके जाओगे तुम लोग। डायग्राम ध्यान से बनाना, एरो जिधर लगाना है वहीं पे लगाना। अब इन दोनों लेयर के बीच में, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है बेटा? ये स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल स्पेस। पेरिकार्डियम के अंदर है ना ये स्पेस, इसलिए उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल स्पेस। तो ये जो स्पेस हमको दिख रहा है, दिस स्पेस इज पेरिकार्डियल स्पेस। अब ये स्पेस भी खाली नहीं होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है? बोल। एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल स्पेस में भरा हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है? बोल। पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक कुशन का काम करता है, तकिए का काम कर रहा है। कोई भी शॉक या कोई भी इंजरी अगर हार्ट के ऊपर आ रही है तो ये पूरा लेयर आपस में मिलकर उस इंजरी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर, दिल तक पहुंचने नहीं देगा। समझ रहे? तो बीच में लिक्विड का होना बहुत जरूरी है। ये लिक्विड सूख जाएगा तो इंजरीज बहुत जल्दी हार्ट तक पहुंच जाएगी। ये कुशन का काम करता है हार्ट के सराउंडिंग में। समझ आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, इस फ्लूइड का नाम क्या बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो मैं इसी में लिख देता हूं इसको, ये जो स्पेस था, ये पेरिकार्डियल स्पेस था ना, यहीं पे मैं आगे लिख देता हूं फिल्ड विथ बोलो पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो तीनों दिखा आपको, कौन सा तीनों? पैराइटल लेयर, विसरल लेयर, पेरिकार्डियल स्पेस जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये तीनों मिलकर के अपने बनाते हैं सीरस पेरिकार्डियम। क्या बनाते हैं? बोल। सीरस पेरिकार्डियम। वेरी मच क्लियर। तो देख, यहां से लेके यहां तक ये इतना, ध्यान से देखना बेटा क्या करो मैं, यहां से लेके यहां तक ये इतना, ये आपका क्या दिखा रहा है? बोल। ये आपका क्या दिखा रहा है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये क्या दिखा रहा है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। देख, एक बार नाम लिख देना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। ठीक है ना। इसको पेपर में करने की जरूरत नहीं है। एक बार नाम लिख देना, डबल मत लिखो। यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या दिखा रहा है बेटा? सीरस पेरिकार्डियम। ये पूरा क्या दिखा रहा है बेटा? सीरस पेरिकार्डियम। अब ये मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा स्पेस बनाया, इतना बड़ा रहेगा नहीं, इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं भरा होता। फ्लूइड होता है पर इतना ज्यादा पूरे दिल के सराउंडिंग से, ये पेरिकार्डियल स्पेस से आप पूरे पेरिकार्डियल फ्लूइड को बाहर निकालोगे तो 50 ml के आसपास है। कितना आएगा? 50 ml के आसपास है। 100 ml भी नहीं आएगा, 50 ml। समझ आया अच्छे से? तो ये पूरा खत्म होता है पेरिकार्डियम। ये पूरा क्या खत्म होता है? यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा जो था, ये कौन था बेटा? बोल। पेरिकार्डियम। ये लिखना पेपर में, एक अगर आया तो ये वाला लिखना, ऊपर का लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये लिखना कि यहां से यहां तक हमने क्या दिखा दिया? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम की जस्ट बात कौन है? देख, हार्ट वॉल। तो अब मैं हार्ट वॉल को दिखा रहा हूं। तो हार्ट वॉल ऐसा गैप देके नहीं स्टार्ट होगी, यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी हार्ट वॉल। एकदम क्लोज कनेक्शन होता है ना, बताया ना। तो जो आखिरी का लेयर दिख रहा है, कौन सा लेयर है? कौन सा लेयर है बता? कौन सा लेयर है? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। कौन सा लेयर है? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है अपना कौन? हार्ट वॉल। तो जो ब्लू वाली लाइन मैंने दिखाई, ये हार्ट वॉल की शुरुआत है।
और ये हार्ट वॉल का एंडिंग, दिस इज द एंडिंग ऑफ हार्ट वॉल। स्टार्ट ऑफ हार्ट वॉल, एंडिंग ऑफ हार्ट वॉल। अच्छा, अब जो हार्ट वॉल होती है ना, थोड़ी थिक होती है। कैसी होती है बेटा? थिक होती है। और इसके भी 3 लेयर्स होते हैं। इसके भी कितने लेयर्स होते हैं बोल? 3। हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब इन 3 लेयर्स के नाम क्या है? सबसे बाहर का लेयर जो इधर विसरल लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा, उसका नाम होता है एपिकार्डियम। क्या होता है? एपिकार्डियम। फिर बीच में एक मोटा सा लेयर आता है जिसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं बोल? मायोकार्डियम। और फिर अंदर का लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते बोल? एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले एक पतला लेयर दिखेगा आपको, इस पतले लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते बोलो? किसका बना हुआ है सर? ये वही सेम सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। पतला सा एक लेयर है, थिन बाउंड्री बना रहा है ये हार्ट की, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है। नाम क्या है बेटा इसका? बोलो? एपिकार्डियम। क्या नाम है इसका? तो दिस लेयर इज एपिकार्डियम। फिर उसके बाद बीच में ऐसा सबसे थिक लेयर आपको दिखेगा बीच में, बीच में थिक लेयर दिख रहा है आपको, ये लेयर दिख रहा है पूरा, ये आपका मायोकार्डियम है। ये कौन सा कार्डियम है? मायोकार्डियम। अच्छा, बायोलॉजी में जब भी मायो वर्ड आ रहे हैं ना, मायो, एमएवायो, मायो किसके आता है? मायो वर्ड किसके लिए यूज होता है? हाँ, मायोनीज के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अंडर रोल बना रहे हो इधर, है ना? कलेजी रोल चालू है, दिल पड़ा रहे कलेजी रोल। मायो वर्ड बायो में जब भी यूज हो रहा है ना, इट विल बी यूज फॉर मसल्स। किसके लिए यूज होगा? मसल्स के लिए। मायोग्लोबिन आपने मस्कुलर टिश्यू में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो मायो वर्ड किसके लिए यूज होता है बोल? मसल्स के लिए। तो मायोकार्डियम जो होता है, मायोकार्डियम जो होता है, यही वो लेयर है जिसके अंदर हार्ट के अंदर मौजूद मसल होती है। कौन सी मसल होती है हार्ट में? तो कार्डियक मसल असल में यही मौजूद होती है। समझा? तो कार्डियक मसल कौन से लेयर में मौजूद होती है बोलो? मायोकार्डियम। तो इसी लेयर में कार्डियक मसल्स भरी हुई होती है। यही कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है तो हमारा दिल बीट करता है। यानी दिल की जो धड़कन होती है ना, धड़कन, वो इसी लेयर से जनरेट होती है। यही लेयर धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, इसलिए थिक भी है। दिख रहा है? तो दिल में कार्डियक मसल्स कौन से लेयर में होती है समझे मेरे? मायोकार्डियम। ये ग्रीन कलर से मैंने क्या भर दिया इसमें? कार्डियक मसल्स। कौन सी मसल्स है? दीज आर कार्डियक मसल्स। तो इस पूरे लेयर का नाम है मायोकार्डियम। दिख रहा है? और इसमें जो मसल भरी हुई कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। फिर आगे एकदम अंदर का लेयर दिख रहा है बेटा यार, लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। सर ये किसका बना हुआ है? सेम सिंगल लेयर ऑफ, बोलो, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। सो दिस इज योर एंडोकार्डियम। ठीक है बेटा? एंडोकार्डियम। तो टोटल कितने लेयर हो गए थे? 3 लेयर हो गए ना हार्ट वॉल के अंदर? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो ये तीनों मिल करके बना रहे बेटा हार्ट वॉल। क्या बना रहे बोल? हार्ट वॉल। तो यहां से यहां तक का ये रेड वाला पूरा पेरिकार्डियम था, यहां से यहां तक का ये पूरा कौन सा है बोल? हार्ट वॉल। ये पूरा क्या बेटा? हार्ट वॉल। अब ये आगे खाली जगह जिसमें खून भरा रहेगा, क्या बोलेंगे इसको? ल्यूमेन। क्या बोलेंगे इसको बोल? ल्यूमेन। अब एक बात जरा ध्यान से सुना, हार्ट वॉल की सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, एकदम अंदर की लाइनिंग जो ल्यूमेन के कांटेक्ट में होती है, ये वाली लाइनिंग, ये प्लेन नहीं होती, ये प्लेन नहीं होती। इसमें भी आपको ऐसे आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे।
हार्ट वॉल की सबसे अंदर की लाइनिंग जो होती है वो प्लेन नहीं होती। मतलब अगर दिल को आप अंदर से बनाओगे, दिल को आप अंदर से बनाओगे तो ऐसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा। हार्ट की जो वॉल होती है अंदर से ऐसी प्लेन होती है क्या? नहीं, ये ऐसा ऊबड़ खाबड़ है, रिजेस देखने को मिलती है इसमें, उतार चढ़ाव, ठीक है ना। तो ये जो रिजेस दिख रही है आपको जैसे आड़ा टेढ़ा ऐसा ऊबड़ खाबड़, ये जो रिजेस दिख रही है हार्ट वॉल के अंदर एकदम लास्ट में ल्यूमेन के जस्ट कांटेक्ट में, इन रिजेस को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, इन रिजेस को कहा जाता है ट्रेबिकुलाए कार्नाए। क्या बोलते हैं इनको? ट्रेबिकुलाए कार्नाए, या उनका एक नाम और है, इनको कॉलमनाए कार्नाए भी बोलते हैं। ये रिटर्न से आएगा जब हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि जब दिल को अंदर से देखोगे तो दीवार पे आपको यही रिजेस दिखेंगी ना, समझ में आ रहा है? अभी फिलहाल आ गया तो उसका नाम बता दिया मैंने, ट्रेबिकुलाए कार्नाए। तो ये आपका कंप्लीट होता है पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल। एकदम अच्छे से समझा बेटा? अगर आपको क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल, तो इस डायग्राम को बना के इसी को एक्सप्लेन करना। समझा अच्छे से? तो कौन सा टॉपिक हुआ ये बोल? हार्ट वॉल, सॉरी पेरिकार्डियम, बोलो पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल। एकदम अच्छे समझा? इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या बेटा? नहीं, नहीं ना, पक्का? चलो ये पूरा लिखो और ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। डू इट फास्ट। अच्छा ये पूरा टेक्स्ट बुक में किधर है वो भी देख लो, पेज नंबर 168 पर आओ, जहां पे पढ़ना खत्म किए थे ना, तो देख यहां से पेरिकार्डियम चालू है। देख क्या लिखा है? हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक। हार्ट एक मेम्ब्रेन से बने हुए सैक में, बैग के अंदर रखा हुआ है। क्या नाम है उसका? पेरिकार्डियम। अब ये पूरा देखिए, वाले पैराग्राफ में पूरा पेरिकार्डियम और वाले पैराग्राफ में पूरा पेरिकार्डियम, यानी इन दो पैराग्राफ में पूरा क्या समझाया? पेरिकार्डियम। और फिर इधर क्या हेडिंग मिली आपको? हार्ट। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या समझाया? हार्ट। तो ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल है, और ये वाला डायग्राम है जो हमने बनाया। समझा अच्छे से? अभी अपने को स्टार्ट करना है, देखिए वाला टॉपिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये पूरा लिखो फिर वो करते हैं। अभी मुझे बाकी तो लिख, खाली बैठेगा भगा दूंगा। तो 100 पेज वाली बुक निकालो उसमें लिख। हाँ दिखेगा, मैं बैठ के लिख के दिखाओ, बैठ और लिख जल्दी। क्या आप लोग लाइब्रेरी गए थे क्या? हाँ हम लोगों को स्टडी करने का। स्टॉप राइटिंग एवरीवन, सब यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है, कि अगर कोई ह्यूमन हार्ट को बाहर से देखता है, चाहे फ्रंट से देखे या पीछे से देखे, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर बाहर से देखने पर दिखाई देंगे। सेकंड में हमको क्या करना है कि अगर हमने ह्यूमन हार्ट को ऐसा कट किया, बीच से ऐसा कट किया, कट करके 2 पीस में किया, तब उसके अंदर के स्ट्रक्चर हमको दिखाई देंगे। तो फिर सेकंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? और फिर थर्ड नंबर पे आएगा कंडक्टिंग सिस्टम का एक डायग्राम, मतलब हार्ट जो बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, कैसे करता है, इस सिस्टम को कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। तीसरा उसका डायग्राम आएगा। तो हार्ट के अंदर अपने को टोटल मेन कितने डायग्राम बनाने? 3। पहला डायग्राम कौन सा बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा इंटरनल स्ट्रक्चर, और तीसरा कंडक्टिंग सिस्टम। समझ आ रहा है? और इंटरनल स्ट्रक्चर से ही, कंडक्टिंग सिस्टम से ही आपको वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। तो अभी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बोलो? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब हमने हार्ट को ओपन नहीं किया, ये हार्ट है, बाहर से उसको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ना बेटा 2 डायग्राम। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कितने डायग्राम है? 2। एक है ह्यूमन हार्ट का वेंट्रल व्यू, वेंट्रल मतलब फ्रंट से, सामने से, और एक है डोर्सल व्यू, डोर्सल मतलब पीछे से। तो इसको वेंट्रल व्यू बोलेंगे सामने से, इसको डोर्सल बोलेंगे, या इसको एंटेरियर और इसको पोस्टेरियर भी बोलते। एंटेरियर मतलब आगे की तरफ, पोस्टेरियर मतलब पीछे की तरफ। ए फॉर एंटेरियर, ए फॉर आगे, पी फॉर पोस्टेरियर, पी फॉर पीछे। समझ अच्छे से? तो कितने डायग्राम है टोटल? 2। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जब डबल सर्कुलेशन में आपको पढ़ा था, तो यहाँ पर मैंने आपको एक डब्बा बना के फ्लो चार्ट बना के दिया था। उधर मैंने आपको सारे चैम्बर के नाम, नसों के नाम सब बता दिया था। जरा वो पेज पे जाओ, जाओ उस पेज पे, जाओ बेटा उधर।
हाँ, अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे को बताएंगे। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में? 4। ऊपर के 2 एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम कौन से चैम्बर होते हैं? रिसीव करने वाले, याद है? एट्रियम कौन से चैम्बर होते हैं? जो ब्लड को रिसीव करेंगे। और वेंट्रिकल कौन से चैम्बर होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। करेक्ट है। तो जो रिसीव करने वाले चैम्बर है एट्रियम, इसमें ब्लड आ रहा है ना, तो जिन नसों के जरिए ब्लड आता है उनको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। तो जरा ध्यान से देखिए, राइट एट्रियम में कौन सी नस आती है? राइट एट्रियम में आने वाली नस का नाम वीना कावा। वेरी गुड। राइट एट्रियम में कौन सी नस आकर खुलती है? वेना कावा। लेफ्ट एट्रियम में कौन सी नस खुलती है? पल्मोनरी वेन। सही। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो वेंट्रिकल कौन से चैम्बर होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इधर से ब्लड जाएगा, तो ब्लड को लेके जाने वाली नस क्या कहलाती है? आर्टरी। क्या कहलाती है? आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। या ना बेटा, इसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं, चलता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी नस निकलती है? एओर्टा, या इसको सिस्टमिक एओर्टा भी कहते हैं, चलता है। तो आप देखते हैं यहां पर हमको एक चीज समझ में आ रही है, टोटल 4 मेन नस है जो दिल में आती है और दिल से निकलती है। 4 मेन नस कौन कौन सी? वेना कावा, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। कौन सी किधर आती जाती है वो भी आपको दिख रहा है। राइट एट्रियम में वेना कावा आती है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन आती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। तो इसमें से कौन सी नस फ्रंट से दिखाई देगी, कौन सी नस बैक से दिखाई देगी, वो सब अभी आपको डायग्राम में समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे, एक डायग्राम रहेगा फ्रंट व्यू का और एक डायग्राम रहेगा बैक व्यू। तो पहले फ्रंट का डायग्राम बनाते हैं हम लोग, पहले फ्रंट का डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए इधर पे फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, बाद में डायग्राम आपको बनाना है, कंफ्यूज हो जाओगे। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा। ऊपर मैं दोनों एट्रियम को दिखाऊंगा, ये दोनों एट्रियम है, और वेंट्रिकल को एक साथ दिखाऊंगा। अच्छा, फ्रंट व्यू जब बना रहे हो तो आपके राइट में ऑर्गन का लेफ्ट राइट और आपके लेफ्ट में ऑर्गन का राइट। तो ये हमारा राइट है ना, ऑर्गन का क्या ये लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट है तो ऑर्गन का राइट। देख हार्ट किधर टिल्टेड रहता है? लेफ्ट पे। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ध्यान से देख, ये ऊपर के दोनों चेंबर एट्रियम है, ये नीचे के दोनों चेंबर वेंट्रिकल। अब सबसे पहले यहां पर जब आप फ्रंट व्यू बना रहे हो ना, तो आपको 2 नस एकदम क्लियर दिखती है इन चारों में से। सर कौन सी 2 नस? पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा, ये एकदम क्लियर दिखती है। कौन से व्यू में बोल? कौन से व्यू में? फ्रंट व्यू। जब आप फ्रंट व्यू बना रहे हो तो इधर आपको पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा को दिखाना है, साफ साफ दिखेगी। तो बहुत ध्यान से देख बेटा जरा, पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकलती है? देख, पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल। तो ये दोनों वेंट्रिकल है ना, ये दोनों क्या है? वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कौन सा है? ये वो। तो यहां से आपको पल्मोनरी ट्रंक निकलती हुई दिखेगी। तो सब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, सब बहुत ध्यान से देखेंगे। इधर से मुझे पल्मोनरी ट्रंक निकलती हुई दिखेगी, तो राइट वेंट्रिकल से ये निकल रही है पल्मोनरी ट्रंक, और ये ट्रंक जो है ना, इसका नाम ही बता रहा है आपको। पल्मोनरी मतलब कहां जाने वाली है? लंग्स में। लंग्स कितने होते हैं? 2, एक हार्ट के इस तरफ, एक हार्ट के इस तरफ। तो ये अकेली ऊपर जाएगी नहीं, आगे जाके 2 में क्या होने वाली है? बटने वाली। तो ये आगे जाकर 2 में डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है। तो जब तक ये सिंगल रहती है ना, हम लोग इसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। जैसे ये डिवाइड होती है इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलने लगते हैं, समझा? जब तक ये सिंगल ऐसे जा रही है, यहाँ से एक सिंगल नस, क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी ट्रंक। आगे जाके 2 में क्या हो रही है? डिवाइड। तो जब डिवाइड हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो ध्यान से देख, एक पल्मोनरी आर्टरी इस साइड जाएगी, एक पल्मोनरी आर्टरी इस साइड जाएगी, इस साइड के लंग्स की तरफ, लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ, और एक पल्मोनरी आर्टरी ये साइड जाएगी, राइट साइड के लंग्स की तरफ। ये इतना डायग्राम समझा? अब ये वाली पूरी नहीं दिखेगी आपको, हाँ पूरी दिखेगी सर पूरी। मैंने बोला फ्रंट व्यू में 2 नस क्लियर दिखती, कौन सी 2? पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा। तो पल्मोनरी ट्रंक बना दी ना, अभी किसकी बारी? एओर्टा की। तो जरा ध्यान से देख, एओर्टा कहां से निकलती? एओर्टा कहां से निकलती? देख, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ना लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो यहां से निकलते हैं बेटा एओर्टा, ध्यान से देखा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है एओर्टा, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकली, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकली। अब एओर्टा ऐसा सीधा सीधा नहीं जाती, ये ऊपर जाके ऐसा गोल हो जाती, घूम जाती है ऐसा, समझ आ रहा है? तो ये एओर्टा जो यहाँ से निकली थी, देखिए यहाँ से निकली थी, इसके पीछे से आई और यहाँ पर आके देख क्या हो गई, ऐसा गोल हो गई। दिखा सबको? दिखा बेटा? सेम याद है, कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये अपनी बन गई सिस्टमिक एओर्टा। ये क्या बन गई बेटा, बोल? सिस्टमिक एओर्टा। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एओर्टा होती है ना, इसमें से भी 3 मेन नसें निकलती है। कितनी नसें निकलती है बोल? 3। एओर्टा में से 3 नसें निकलती है, एक इधर ऐसा और 2 यहाँ से ऐसा। अब ये 3 नसें कौन सी है वो अभी आपको बताऊंगा। इतना डायग्राम समझा? तो फ्रंट व्यू में 2 नस एकदम क्लियर हमको निकलते हुए दिखती है, एक पल्मोनरी ट्रंक और एक एओर्टा। पल्मोनरी ट्रंक अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है और सिस्टमिक एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं बची कुची नसों की। ठीक है ना, तो सब लोग ध्यान से देखना, ये वाली जो आर्टरी थी इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये हो गई आर्टरी। ठीक है, अब बची कौन सी नस देख, मैंने पल्मोनरी ट्रंक को बना दिया, एओर्टा को बना दिया, कौन सी नस बची है बोलो? वीना कावा और पल्मोनरी वेन। वीना कावा किधर खुलती है? राइट एट्रियम। किधर राइट एट्रियम? ये ना राइट एट्रियम। तो इसमें आके कौन खुलेगा बेटा? वीना कावा। अब जरा ध्यान से सुनना, वीना कावा एक नस नहीं होती है, 2 नसें होती है। वीना कावा कितनी नसें होती है? 2। एक ऊपर से आती है और एक नीचे से आती है, और दोनों खुलती किसमें है? राइट एट्रियम में। तो अब मैं वीना कावा को ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये वीना कावा एक ऐसा ऊपर से आएगी, एक नीचे से आएगी। अब ये दोनों आपको खुलते हुए अंदर नहीं दिख रही है, क्यों? तो ये दोनों खुलेगी कहां से? पीछे से। यानी इनको क्लियर देखना है तो आपको बैक व्यू देखना पड़ेगा। अब कौन सी नस बची बोल? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन भी टोटल 4 होती है। कितनी होती बोल? ये टोटल 4 होती है। पल्मोनरी मतलब कहां से आ रही है? लंग से। तो 2 इस साइड के लंग से आती है, 2 इस साइड के लंग से आती है। चारों आकर खुलती किधर है बोल? लेफ्ट एट्रियम। किधर लेफ्ट एट्रियम? तो 2 पल्मोनरी वेन इधर से आएंगी, ये वाले लंग से आकर इसमें खुलेगी, और 2 इस साइड से आकर इस साइड से आकर खुलेगी। किधर? ये दोनों इसी में आके खुलेगी। अगर आपको खुलते हुए देखना है तो पीछे से देखना है। यानी ये ग्रीन कलर से जितने भी नसों को दिखा रहा ना मैं, ये सब क्लियर कहां से दिखेगी? बैक से। फ्रंट से खाली आपको ब्लू वाली दिखेगी। इतना समझा अच्छे से? एक चीज और, फ्रंट से देखने में ना दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको ग्रूव देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सॉरी, ग्रूव किसको बोलते हैं? इधर देख, आपकी टेक्स्ट है, ऊपर का पेज नीचे का पेज, ये बीच में डिप्रेशन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रूव। इसको क्या बोलते हैं बोल? ग्रूव। तो समझिए एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है? ग्रूव देखने को मिलता है। किसके किसके बीच में? ये किसके किसके बीच में? एट्रियम और वेंट्रिकल। तो इसको बोलते हैं एट्रियो, ध्यान से सुन, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। क्यों रे? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। बायोलॉजी में ग्रूव को एक और नाम दिया गया है, सल्कस। क्या बेटा? सर्कस नहीं है, सल्कस, SULCUS, सल्कस। तो अब बता इसका नाम क्या हुआ? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। क्या नाम है बोल? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। सेम ये जो 2 वेंट्रिकल होते हैं ना, 2 वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा ग्रूव देखने को मिलता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। अब इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव बोलोगे क्या? ये किसके किसके बीच में है? वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुन, इंटरवेंट्रिकुलर। इंटर मतलब बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर, दोनों वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव, या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अच्छा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है, ध्यान से देख, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है वो कैसा दिखेगा आपको? आड़ा, ट्रांसवर्स। लेकिन जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वो ऐसा खड़ा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। समझ रहा है? तो ये
ग्रूव्स को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो मुझे इस एट्रियम और इस वेंट्रिकल के बीच में ऐसा एक ग्रूव देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रूव है ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। सेम इस एट्रियम और इस वेंट्रिकल के बीच में भी मेरे को एक ऐसा ग्रूव देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रूव है ये? एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। और सेम मुझे वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक ग्रूव देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रूव है बोलिए? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। कौन सा ग्रूव है ये? इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। लेवलिंग स्टार्ट करूं? लेवलिंग स्टार्ट करूं? आप लोग हेल्प करेंगे मुझे। ये लेफ्ट साइड है, याद रखना, फ्रंट व्यू है ना, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। बताना बेटा कौन सा चेंबर है? सर ऊपर है मतलब एट्रियम है, ऊपर है मतलब कौन सी साइड का? राइट, वेरी गुड। ये हो गया अपना राइट एट्रियम। व्हाट इज दिस? राइट एट्रियम का एक और नाम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ओरिकल। तो आप ओरिकल भी लिख सकते हो, चलेगा, ऐसा लिखते हो ओरिकल। ओरिकल लिखना है तो वो भी लिख सकते, लेकिन ज्यादा कॉमन नाम कौन सा है? एट्रियम। व्हाट इज दिस? राइट वेंट्रिकल। व्हाट इज दिस? लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हाट इज दिस? बोलो। तो बिना हार्ट का कोई भी डायग्राम बना, कोई भी डायग्राम बना, ये चार लेवल तो फिक्स है, नक्की आएगी चाहिए 100%। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये चार लेवल हो गए। चल आगे देखते हैं, भी आगे देखते हैं। कौन सी नस है ये? पल्मोनरी ट्रंक। वेरी गुड, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये आगे जाके दो में बढ़ गई ना। अब बढ़ने के बाद क्या कहलाती है? पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये कौन सी साइड की है? लेफ्ट साइड की। आपके राइट में मतलब लेफ्ट साइड की, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज दिस देन? राइट पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड, राइट पल्मोनरी आर्टरी। इजी। तो ये पल्मोनरी टंग कंप्लीट हो गया। ये कौन है? एओर्टा। दिस इज एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा। इसकी लेबलिंग यहां दिखाता हूं। तो ये हो गया बेटा एओर्टा, या इसको सिस्टमिक एओर्टा भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? बोल, सिस्टमिक एओर्टा, ठीक है। ये चारों नस कौन सी है? बोलना, पल्मोनरी वेन। तो ये दोनों कौन से साइड पर है? लेफ्ट साइड पर। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, एंड ये दोनों राइट पल्मोनरी वेन्स। करेक्ट है। ये दोनों कौन सी नस है? बोलो, वीना कावा। ये दोनों कौन सी नस है? वीना कावा। अच्छा, ये ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली जो ऊपर से आती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वीना कावा। इसको क्या बोलते हैं? बोल, सुपीरियर वीना कावा। और जो नीचे की तरफ से आती है, इंफीरियर वीना कावा। ये क्या है बेटा? बोल, इंफीरियर वीना कावा। तो अब तक मैंने देख सिर्फ दो चीज को लेबल किया। अब तक मैंने सिर्फ दो चीज को लेबल किया है। कौन सी दो चीज? चारों चेंबर और सारी नसें। सही है ना? चारों चेंबर और सारी नसें, दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकल, और जितनी भी नस दिख रही है ब्लू और ग्रीन से, सबको। अब एक चीज जरा ध्यान से सुनना बेटा, मेरी एक चीज जरा ध्यान से सुनना। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो सिस्टमिक एओर्टा होती है वो सिंगल ऐसा एक नस नहीं, मतलब ऐसा सीधी सीधी नस नहीं। ये पहले ऐसा ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद देख आर्क लेती है, ऐसा गोल है ना, ऊपर जाती है ऐसा, ऊपर जाने के बाद ऐसा आर्क लेती है, और आर्क लेने के बाद रिटर्न नीचे आती है, दिख रहा है ना। तो सिस्टमिक एओर्टा को भी तीन पार्ट में बांटा जाता है। कितने पार्ट में बांटा जाता है? तीन। ये पहला वाला पार्ट है, ये जो ऊपर जा रहा है, दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का ये दूसरा वाला पार्ट है, जैसा आर्क बना रहा है, कॉज बना रहा है। और ये जो नीचे आने वाला पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। क्या बोलते? बोल, असेंडिंग मतलब ऊपर जाने वाला। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा? बोल, वेरी गुड, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा।
ये क्या है? आर्क है ना, आर्क, ऐसा आर्क है, जैसा वो तीर कमान के कमान में आर्क रहता है ना, ऐसा आर्क है ये आर्क। तो इस पार्ट को बोलते हैं एओर्टिक, एओर्टिक आर्क। क्या बोलते बोल? एओर्टिक आर्क। समझ में आया? समझा? तो एओर्टा के भी कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3, असेंडिंग एओर्टा, एओर्टिक आर्क, डिसेंडिंग एओर्टा। अब इसको इसमें लेवल करने जाऊंगा ना, थोड़ा खिचड़ा बन जाएगा, खिचड़ी नहीं खिचड़ा बन जाएगा, है ना, इसीलिए उसको अलग से लेवल करके दिखा। हाँ, जो एओर्टिक आर्क है दिख रहा है, उसमें से 3 नसें निकलती हुई दिख रही है, इन तीनों का नाम है, ये जो इधर साइड में सिंगल सिंगल दिख रही है, इसको बोलते हैं ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी। दिस इज नोन एज ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी। तो इसका नाम है बेटा ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी। क्या नाम है इसका? बोल, ब्रेशियोसेफेलिक आर्टरी। ये वाली जो दिख रही है, ये वाली, इसको बोलते हैं सब क्लेवियन आर्टरी। क्या बोलते बोल? सब क्लेवियन आर्टरी। और ये वाली को बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते बोल? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। समझा? यही कॉमन कैरोटिड जो है ना, ये ऊपर जाके 2 कैरोटिड में बटती है, जो यहाँ से पास होती है। ये जो मेन नस यहाँ से धड़कती रहती है, एक नस, जिसको डॉक्टर्स कई बार देखते हैं, ऐसा कट गई ना, ऐसा मर जाएगा इंसान। बकरे को जब जुबा करते हैं तो उसकी कैरोटिड को काटना कंपलसरी होता है, मालूम है? बकरा जब जुबा होता है ना, तो एक साथ 3 चीज कटना चाहिए, वरना कुर्बानी हराम हो जाएगी, हलाल नहीं होगी। अभी बकरे ईद आ रही ना, एक साथ 3 चीजें कटना चाहिए, कैरोटिड आर्टरी, ट्राकिया, ईसोफेगस। इसमें से एक भी आधा कटा, पूरा नहीं कटा, तो कुर्बानी हराम हो जाएगी। इसलिए बोलते किससे भी नहीं कटवा लेने का, अपने यहाँ तो घर वाले ही। अगर एक ही साथ ये तीनों नसें बकरे की काट दी गई ना, तो उसको सबसे कम तकलीफ होती है। समझ रहे? एक साथ कैरोटिड के कटते ही दिल बंद होता है। ट्रैकिया के कटते ही सांस का पूरा सिस्टम पूरा रुक गया, और ईसोफेगस काट दे, तो ऐसा एक साथ तीनों कट गया, तो सुकून से मर जाते हो। समझे? अब कैरोटिड काट दिए, ट्रैकिया आधा काटे, छुरी निकाल लिए, तड़प तड़प के मरेगा। समझ आ रहा अच्छी से? इसलिए जब बकरे को काटना होता है ना, तो अगर आपने कसाई वगैरह को या इमाम साहब को देखे रहेंगे कभी काटते हुए, तो पहले तो उसकी मुंडी पकड़ के ऐसा उठाते, एकदम टाइट कर देते, तो ये वाला जो उसका पूरा पोर्शन है वो आगे दिख के आता है। फिर लोग ऐसा छूते, ऐसा छू के उसके ट्राकिया को आइडेंटिफाई करते, क्योंकि ट्राकिया कार्टिलेज से बना है ना, तो कार्टिलेज इधर फील होता है। और फिर एक साथ छुरी को दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह का नाम लेकर के बिस्मिल्लाह करके एक साथ छुरी को चलाते हैं, और जब तक चलाते रहते हैं जब तक उसका ईसोफेगस पूरा कट ना जाए, तो वो दिख के आता है। जब मैं भी जुबा किया है, जब जुबा करते ना तो पूरा दिख के आता है। पहले कैरोटिड कटती है तो ब्लड फेंकता है पूरा, ट्रैकिया कटती है तो व्हाइट कलर की छोटी छोटी पाइप दिखती है कटते हुए, फिर ईसोफेगस कटती है तो उसके पीछे की एक पाइप कटे हुए। जब पूरा ऐसा अलग हो गया, मतलब ईसोफेगस भी कट चुका है, और उसके बाद छोड़ देने का बकरे को, शांति से पड़ा रहेगा, उसकी जान चली जाएगी, खत्म। वो आधा काट के छोड़ते तो बकरा देख ऐसा पैर इधर मारता है, हाथ उधर मारता है, छोड़ने के बाद बोले बड़ा जानदार बकरा था रे, काटने के बाद भी देख उठा उठा के फेंक रहा है, कुछ नहीं जानदार बकरा था, काटे गलत है तुमने। और फिर वो कुर्बानी खराब हो जाती है, नहीं मानी जाती कुर्बानी। इसीलिए कुर्बानी किसी से भी नहीं करानी, जिसको एक्सपीरियंस रहेगा उसी से करानी। समझ आया अच्छे से? ठीक है ना? और उसकी भी दुआ होती है पढ़ने की। काटना हमेशा अल्लाह के नाम पे। आप कुर्बानी किसी के लिए भी कर रहे हो, जैसा मेरे नाम पे कुर्बानी हो रही है, मेरे वालिद के नाम पे कुर्बानी हो रही है, कोई अपने मुर्दों के नाम पे कुर्बानी करते हैं, तो दिल में नियत होनी चाहिए बस। लेकिन कटेगा किसके नाम पे हो? बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और फरीदन खाला के नाम पे। हाशो मत, वो गोश्त हराम हो गया। उसको कुर्बान करने वाला और खाने वाला दोनों ने हराम खाना खाया। अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पे कटा हुआ जानवर हराम हो जाता है, जगह पे हराम हो जाता है। हंसो मत, ऐसा हंस रहे तुम लोग नालायक लोग, अपने वाले करते ना इनके नाम पे। जिस वक्त छुरी चली ना, उस वक्त अल्लाह का नाम, खत्म। जानवर सिर्फ अल्लाह के नाम पे कर सकता है। हाँ, उसका जो सवाब है वो हम लोग किसी को दे सकते हैं, खुद ले सकते हैं, अम्मी अब्बा को दे सकते हैं, किसी मरे हुए को दे सकते हैं, किसी वली अल्लाह को दे सकते हैं, कि अल्लाह इस कुर्बानी का सवाब उसको दे दे। लेकिन जानवर किसके नाम पे कटेगा? ये नहीं करने का। छुरी चलते वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाह बहुत बड़ा है। बाकी किसके भी नाम पे छुरी चलाए, इसके वास्ते उसके वास्ते,
है वो गोश्त। फिर ये थोड़ी बारीक बातें होती है, इसका ध्यान देने का। इसीलिए देखो अपने यहाँ मस्जिदों के हाफिज या इमाम लोग आकर कुर्बानी करते हैं, क्योंकि उनको इस सब का नॉलेज होता है ना, क्या पढ़ना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और फिर काटते हैं। अपने वाले तो कुछ भी बोल के काट देते हैं। अरे क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, काट गया। कुछ नहीं है अपनी, कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा ये सब काम अच्छे से किया है, ठीक है। खैर चल ध्यान दे। अब अभी बारी आती है सल्कस की। एक भी सल्कस को लेबल किया गया मैंने, अभी सल्कस को लेबल करते हैं। ये कौन सा सल्कस है बोल? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ना क्या नाम रहेगा इसका? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। चलो ध्यान दो इधर। ये जो सल्कस आपको दिख रहा है इसका नाम है एट्रियो, बोलना, वेंट्रिकुलर सल्कस। अच्छा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस को एक नाम और देते हैं, इसको ना कोरोनरी सल्कस भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बोल? कोरोनरी सल्कस। सेम ये भी कौन है बोलना, ये भी कौन है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस, या फिर मैं बचने के लिए सीधा सीधा लिख देता हूं कोरोनरी सल्कस। एक जगह दोनों नाम लिखा ना, तो एक जगह एक ही नाम लिखा। अब ये स्पेस का को छोड़ा बता बोल। वेरी गुड। ये लेफ्ट कोरोनरी सल्कस है और ये राइट। वेरी मच क्लियर। ये जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोलते बोल? इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, या ग्रूव भी लिख सकते हो। यहां पे स्पेस क्यों छोड़ा? राइट लेफ्ट, इसमें क्या राइट लेफ्ट है? वो तो बीचों बीच में है। ये राइट और लेफ्ट में था ना, तो राइट और लेफ्ट लिखे। हाँ क्या बोले? वेंट्रल सामने की तरफ है ना ये, ऐसी सेम एक सल्कस पीछे की तरफ भी रहेगा, समझा? तो इसको बोलते हैं वेंट्रल, या फिर इसके लिए एंटेरियर वर्ड भी यूज होता है, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। अब जरा ध्यान से सुनो, याद करो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पल्मोनरी ट्रंक निकलती है ना, ये खाली पूरी बॉडी को खून नहीं पहुंचाती ऑक्सीजनेटेड, हार्ट को खुद को भी पहुंचाती है। इसमें से एक ब्रांच निकलती है जो हार्ट को खुद को भी पहुंचाती है। क्या बोलते हैं उसको? कोरोनरी आर्टरी। तो देख यहां से कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, देख पल्मोनरी ट्रंक से। पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है, इस साइड से ऐसा कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, और ये पूरे सल्कस से ना ऐसा पार होगी, पूरे हार्ट में फैलेगी। सेम इस साइड से भी एक कोरोनरी आर्टरी निकलेगी, पूरे में ऐसा जाएगी, ठीक है। सर दिल में पेड़ उग गया। नसें रे वो, क्या बेटा? ये नसें। कौन सी नसें ये बोल? कोरोनरी आर्टरी। कौन सी नसें? ये वो नसें जो दिल की वॉल को, दिल के सेल्स को, उनको क्या पहुंचाती है? ब्लड सप्लाई। तो दिस इज कोरोनरी आर्टरी। तो यहां पर आपका वेंट्रल व्यू, कौन सा व्यू? वेंट्रल को और क्या बोलते हैं हम लोग? एंटेरियर व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, फिनिश नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। एक चीज छोड़ दिया मैंने इधर, पता है क्या? आप जब सामने से इस हार्ट को नोटिस करोगे ना, तो आपको पल्मोनरी ट्रंक, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा की जो एओर्टिक आर्क है ना, इन दोनों के बीच में कुछ तो जुड़ा हुआ दिखेगा। ध्यान से देख, ध्यान से देख, यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्क, इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा जुड़ा हुआ दिखेगा। लेकिन ये नस नहीं रहेगी, अंदर से भरा हुआ रहेगा। अंदर से कैसे रहेगा बोलिए? अंदर से ये भरा हुआ रहेगा, ऐसा नस नहीं रहेगी। मतलब बता, यहाँ का खून यहाँ आ सकता है क्या? यहाँ का खून वहां जा सकता है क्या? अंदर से फील्ड है वो, अंदर से क्या है बोल? वो फील्ड है। अच्छा ये खाली रहता तो अंदर से क्या होता बोल? यहाँ का खून वहां का खून यहाँ आता। अच्छा पल्मोनरी ट्रंक में कौन सा खून रहेगा? कहां से निकल रहे? देखो राइट वेंट्रिकल से। हार्ट के राइट साइड पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है जो लंग्स के पास जा रहा है, क्या करने? ऑक्सीजन लेने। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रंक निकलती है, कौन सा ब्लड लेके निकलेगी? ऑक्सीजनेटेड, बॉडी को देने जा रही है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसमें
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर ये अंदर में खाली रहता तो मिक्स हो जाता, और फिर क्या होता मालूम है ना, मौत। तो ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है असल में, बस दोनों के बीच में कुछ तो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लिगामेंटम, लिगामेंटम आर्ट्रियोजम। क्या बोलते बोल, लिगामेंटम। दिक्कत पहली बार दूसरी बार दिक्कत होती, बार बार बोलोगे याद हो जाए। क्या बोलते हैं इसको, बोल लिगामेंटम आर्ट्रियोजम। सर ये इधर है कि जब उसका कुछ काम नहीं, अभी नहीं काम है इसका, शुरुआत में इसका काम होता है। ये असल में एक रेमनांट के तौर पर मौजूद है। किसके नाम पर, रेमनांट। अब सर रेमनांट किसको बोलते हैं, जो किसी ना किसी चीज की छाप हो, जो बता दो कि यहाँ पे पहले कभी ये हुआ करता था, तो रेमनांट किसी की निशानी। समझ रहे सर, किसका रेमनांट है ये, जब हम लोग फीटस होते हैं, फीटस पता है ना, माँ के पेट के अंदर, तो शुरू शुरू में हमारा दिल बहुत तेज धड़कता है, तो उस स्टेज में थोड़ा बहुत अगर ब्लड मिक्स भी हो गया ना राइट और लेफ्ट साइड का, तो कोई मसला नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स भी होगा तो हमको कोई इशू नहीं होता। तो उस टाइम पर ना ब्लड के प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए दोनों ब्लड थोड़े बहुत मिक्स हो जाते हैं। तो उस टाइम पर जब हम लोग फीटस रहते हैं, कौन से स्टेज में, फीटस, फीटस, जब हम लोग फीटस रहते हैं मदर्स होम के अंदर, माँ के पेट के अंदर, तो उस टाइम पे जो पल्मोनरी ट्रंक होती है और जो सिस्टमिक एओर्टा होती है, इन दोनों के बीच में एक नस एग्जिस्ट करती है, और ये चालू नस है, बंद नस नहीं, चालू नस है, इसमें से खून इधर उधर आ जा सकता है। तब इस नस को कहा जाता है, तब इस नस को कहा जाता है डक्टस आर्ट्रियोजस। क्या कहा जाता है बोल, डक्टस आर्ट्रियोजस। तब तब जब हम लोग फीटस रहते हैं अपनी माँ के वूम में, तब इस नस को क्या कहा जाता है बोल, डक्टस आर्ट्रियोजस। इसके थ्रू थोड़ा बहुत खून मिक्स हो सकता है, चलता है, लेकिन हमारे पैदा होने से पहले इसमें धीरे धीरे फैट डिपॉजिट होने लगता है, धीरे धीरे इसमें टिश्यू बनने लगते हैं, तो ये अंदर से क्या होने लगता है, भरने लगता है। और एक बार ये पूरा भर गया, अब इसको डक्टस आर्ट्रियोजस बोल सकते क्या, नहीं। डक्टस वर्ड यूज होता है डक्ट के लिए, डक्ट के लिए, पाइप के लिए। अब ये पाइप रह गया क्या, नहीं, अब बस ये रेमनांट है, ये दिखाया कि भाई ये जो है ना, ये यही कभी हुआ करता था, क्या, डक्टस आर्ट्रियोजस। तब ये रेमनांट है, तो एक बार ये रेमनांट बन गया ना डक्टस आर्ट्रियोजस का, तब इसको हम लोग क्या नाम देते बोल, लिगामेंटम आर्ट्रियोजस। क्योंकि अब ये लिगामेंट का काम कर रहा है। देख, लिगामेंट किसको बोलते हैं, जो किसी दो चीज को ज्वाइन करे। लिगामेंट किसको बोलते हैं, जो किसी दो चीज को क्या करे, ज्वाइन करे। अपने फिर पढ़े ना लिगामेंट, ये एक हड्डी है दूसरी हड्डी, दोनों हड्डी को जो ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट। याद है ना, तो अब ये बस ज्वाइंट कर रहा है, उधर कोई कनेक्शन है क्या बीच में, डक्ट है क्या, जब डक्ट है तो क्या नाम था उसका, डक्टस आर्ट्रियोजम। जब डक्ट हट गया तो क्या नाम है उसका, बोल, लिगामेंटम आर्ट्रियोजम। तो ये हो गया आपका वेंट्रल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। डायग्राम समझा अच्छे से कैसे बनाना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नीचे वाला जो डायग्राम है वो बनाया हमने, वेंट्रल व्यू समझा। अब बनाते बेटा, बोलो कौन सा व्यू, डोर्सल व्यू। सब ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखेंगे। डोर्सल व्यू मतलब पीछे से बनाना है, यानी कौन सा व्यू, पोस्टीरियर व्यू। याद कर, मैंने आपको एक चीज बताया था, फ्रंट से बनाते तो राइट में लेफ्ट आता है, लेफ्ट में राइट, लेकिन पीछे से बनाए तो जो जिधर है वो वैसे ही आता है, राइट पे राइट और लेफ्ट पे लेफ्ट। तो जब मैं डोर्सल व्यू बना रहा तो राइट पे राइट ही रहेगा और लेफ्ट पे लेफ्ट ही रहेगा। तो हार्ट को इधर टिल्ट दिखाओगे कि यहाँ पे, हाँ, तो ऐसा नहीं बोलेगा सर एक डायग्राम में हार्ट ऐसा था, एक डायग्राम में हार्ट ऐसा हो गया, क्या टेढ़ा इकड़ा कर रहे हैं इसको। दोनों डायग्राम में हार्ट को लेफ्ट साइड पे ही टिल्ट दिखाना है। तो भाई वेंट्रल व्यू में लेफ्ट हमारे राइट पर पड़ता है, इसलिए इधर टिल्ट करके दिखाया। डोर्सल में लेफ्ट लेफ्ट पर ही पड़ता है, तो उसको यहाँ टिल्टेड दिखाएंगे। तो पहले आउटलाइन बना लो, देखिए डायग्राम कैसे बना लो, सब लोग नोटिस करेंगे इधर। अच्छा एक चीज और, हाँ, हार्ट हार्ट जैसा दिखना चाहिए, मूंगफली नहीं बनाने का। तुम देखो ऐसे हार्ट बनाते क्या बना रहे हो, एट्रियम वेंट्रिकल के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने का, समझ में आ रहा है क्या बोलो, ऐसा दिखाओ, ये एट्रियम ये वेंट्रिकल थोड़ा सा बड़ा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं। और अगर इतना लंबा बना रहे तो थोड़ा बहुत चौड़ा भी रहना चाहिए, लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी सी है, मूंगफली दिख रही है वो। दिल बना रहे दिल जैसा दिखना चाहिए, समझा, दिल से बनाओ, अजीब अजीब शेप के दिल नहीं बनाना। अभी तुम लोग बनाओगे तो मैं देखूंगा, अजीब अजीब शेप, किसी की मूंगफली दिख रही है, कुछ तो नालायक लोग बादल बनाते उधर ऐसा ऐसा, सुराही बना रहे कोई, कुछ भी मत बनाओ, सही शेप में बनाने का, ठीक है ना।
चलो इधर देखेंगे अभी। तो जब मैं डोर्सल व्यू बना रहा तो लेफ्ट साइड यहाँ पे रहेगा, तो टिल्टिंग इधर दिखाना है। तो सब ध्यान से देखो, ये मैंने दोनों एट्रियम का लेआउट बना दिया, ये दोनों एट्रियम का लेआउट, और ये आ गया वेंट्रिकल। क्या बोले, कैसा बना रहे, मतलब मार्कर से बना रहे, हाथ से बना रहे, क्या हुआ? लेग लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, ये लेफ्ट साइड पे टिल्टेड है, देख रहे हो, ठीक है ना। अभी इसमें भी नसें ऐड करना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीछे से देखने पर ये दोनों नस उतनी क्लियर नहीं दिखेगी, ये छुपी हुई दिखेगी। मेन साफ साफ कौन सी नस दिखेगी, ये वीना कावा और पल्मोनरी वेन। अच्छा पहले चेंबर्स को देखते हैं। ये दोनों लेफ्ट साइड के चेंबर है और ये दोनों राइट साइड की चेंबर है। तो पहले बनाते हैं वीना कावा को। वीना कावा कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम। एट्रियम मतलब ऊपर, राइट एट्रियम मतलब ये वाला एट्रियम। तो इसमें दो वीना कावा खुलेगी, ऊपर से कौन सी, सुपीरियर, नीचे से कौन सी, इंफीरियर। इसमें छुपी हुई दिख रही थी, इसमें साफ खुलती हुई दिखेगी। तो ध्यान से देख, ये ऊपर से आई सुपीरियर वीना कावा, ऊपर से कौन सी वीना कावा आई बोल, सुपीरियर। और ये अपने को बाकायदा राइट एट्रियम में ऐसा ओपन होती हुई दिखेगी। नीचे से कौन सी वीना कावा जाएगी बोल, इंफीरियर वीना कावा। ये नीचे से गई इंफीरियर वीना कावा, बाकायदा इधर ओपन होते हुए। हाँ अच्छा, इंफीरियर वीना कावा के जस्ट बाजू में एक नस और ओपन होती हुई दिखेगी। ये कौन सी नस है, थोड़ी देर में बताता हूं। एक तीसरी नस है राइट एट्रियम में, एक नस और खुलती है, कौन सी बताता हूँ, ये आप भी बता दो। चल, पल्मोनरी ट्रंक से खून पूरे बॉडी को जाता है, क्या खाली पूरी बॉडी को जाता है, और कहाँ जाता है, हार्ट को भी जाता है। किसके जरिए, कोरोनरी आर्टरी के जरिए। तो कोरोनरी आर्टरी के जरिए खून हार्ट के वॉल के अंदर गया, सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया, खुद कैसा बन गया, डीऑक्सीजन। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में आना होता है ना, तो ऊपर की बॉडी से सुपीरियर वेना कावा से आता है, नीचे की बॉडी से इंफीरियर वेना कावा से आता है, हार्ट की वॉल से भी तो कोई ना कोई नस से आता होगा, तो ये वाली नस से आता है। ये वो नस है जो हार्ट की वॉल से खून को लेकर के राइट एट्रियम में ओपन होती है। तो इसको बोलते क्या है, मेरे को एक बात बताना, कोरोनरी आर्टरी से हार्ट की वॉल में खून गया था, तो हार्ट में खून आएगा किससे, कोरोनरी वेन से। तो पूरे दिल में जितनी भी कोरोनरी वेन है ना, वो सब कंबाइन होकर एक नस बनाती है, ये वाली। इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते बोल, कोरोनरी साइनस। ये देख, ये था कोरोनरी सल्कस, ये क्या था, कोरोनरी सल्कस। ये क्या है, कोरोनरी साइनस। सल्कस बोलते हैं ग्रूव को, साइनस बोलते हैं बड़ी नस को, समझ रहे हैं। सल्कस बोलते हैं ग्रूव को, साइनस का मतलब होता है नस। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव था, तो उसका नाम कोरोनरी सल्कस था। सारी कोरोनरी वेन मिलकर के एक नस बनाती है, तो उसका नाम क्या है, कोरोनरी साइनस। यानी राइट एट्रियम में टोटल 3 नस खुलती है, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा, और हार्ट की वॉल से जो नस आती है कौन सी नस आती है, कोरोनरी साइनस। ये तीनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर किधर आती है बोल, कहां आती है बोल, राइट एट्रियम में। समझा अच्छे से, वही मच क्लियर। अभी बारी किसकी बेटा, पल्मोनरी वेन की। पल्मोनरी वेन किधर खुलती है, देख लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किधर है, यहाँ पर 4 खुलेगी, 2 ये साइड से आएगी, 2 ये साइड से। तो पहले ये साइड की 2 दिखाता हूं मैं, इस साइड से 2 आ गई, इस साइड से 2 आ गई। अब बाकी की 2 कौन सी साइड से आएगी, ये वाली साइड से। अब आपको पता है कि ये साइड से जो 2 आएगी, ध्यान से देखना बेटा, आपको मालूम है कि ये साइड से जो 2 आएगी वो लंग से होते हुए इस पूरे को क्रॉस करके फिर आके इधर खुलेगी ना। लेकिन अब मैं पूरी नहीं दिखा रहा, अभी पूरी दिखाऊंगा, इसके ऊपर ओवरराइड करना पड़ेगा ना, तो मैं सिर्फ इतना सेक्शन इसका दिखा रहा। ये यहीं पर खत्म हो जाएगी क्या बोल, ये कहां तक जा रही है, यहां तक, ऐसा पूरा लंग से आ रही, समझ में आ रहा है। खराब ना दिखे इसलिए मैंने इतना ही सेक्शन दिखाया। तो 4 नस लेफ्ट एट्रियम में खुली, कौन से एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम। तो 3 नस राइट एट्रियम में खुली, 4 नस लेफ्ट एट्रियम में खुली, समझा। इधर पे आपको ना जो पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है, पीछे से भी थोड़ी बहुत दिखती है, पीछे से भी थोड़ी बहुत दिखती है। तो ये देखिए मैंने बना दिया पल्मोनरी ट्रंक का कुछ हिस्सा, किसका हिस्सा बना दिया बोल, पल्मोनरी ट्रंक का हिस्सा। ये जो सिस्टमिक एओर्टा दिख रहा है, ये भी पीछे से थोड़ा बहुत दिखता है। ये देखिए बना दिया मैंने सिस्टमिक एओर्टा। ये क्या बना दिया बोल, सिस्टमिक एओर्टा। ये इस साइड पूरा मत दिखाओ चलेगा, इतना दिखा दो बस काफी। ये मैंने बना दिया सिस्टमिक एओर्टा। अच्छा, सिस्टमिक एओर्टा में भी 3 चीज होती है ना, वो तीनों दिख रहे हैं। तो एक इस साइड,
तो एक राइट साइड पर अकेले, हाँ, और दो लेफ्ट साइड पर एक साथ। उल्टा क्यों कर दिया समझा रे? मिरर व्यू हो गया ना पूरा भी, समझा अच्छे से? अभी अभी इधर ध्यान से देख, यहाँ पे भी आपको सल्कस देखने को मिलेंगे। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के सल्कस, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के सल्कस, और ये दोनों वेंट्रिकल के बीच का सल्कस, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच का सल्कस। इसमें भी आपको नसें देखने मिलेगी जो हार्ट की खुद की नस रहेगी ना। किसकी नस रहेगी बेटा बोल? हार्ट की अपनी खुद की नसें रहेंगी। कोरोनरी आर्टरी आगे दिखा दिए थे, तो पीछे किसको दिखा देंगे? कोरोनरी वेन्स को दिखा देंगे। यही सारी कोरोनरी वेन्स आपस में कंबाइन होकर कौन सी नस बनती है? वो कोरोनरी साइनस। कैसे होती है अभी वो पूरा दिखा नहीं रहा हूं मैं जरा, समझा? ये बन गया आपका पीछे का व्यू, खत्म। दैट्स ऑल, इट इज मोर देन इनफ। इतना बना दो बस है। लेबलिंग करना स्टार्ट करो, आप लोग बताइए मेरे को। व्हाट इज दिस? बोलना है कौन सा चेंबर है? राइट एट्रियम। कितना सोच के बता रहे, देख तो बस तक फिर राइट एट्रियम। ये कौन सा चेंबर है? वेरी गुड, लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा चेंबर है? लेफ्ट। चार तो बोला, नक्की आएगा सब में। ये वाला व्हाट इज दिस? इंफीरियर। व्हाट इंफीरियर? वीना कावा। व्हाट इज दिस? सही है। ये चारों कौन सी नस है? बोलना। पल्मोनरी वेन्स, करेक्ट है। अभी जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज दिस? सिस्टमिक एओर्टा। ठीक है, ये क्या है आपको मालूम है? वो अकेले वाली का नाम देख, बेशियोसेफेलिक आर्टरी। ये कौन है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये वाली सब क्लेवियन आर्टरी। सही है। ये क्या है बोल? पल्मोनरी आर्टरी रे। ट्रंक इधर पीछे आगे से दिखेगी, ट्रंक पल्मोनरी आर्टरी। ट्रंक यहां से दिखेगी ना, पीछे से तो खाली ये दोनों आर्टरी दिख रही ना रे। सही है, सही है। व्हाट इज दिस? ग्रूव है ना, किसके किसके बीच का? वेंट्रिकल्स के बीच का। तो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। आगे वाले को एंटेरियर बोले थे, पीछे वाले को पोस्टीरियर। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। वेरी गुड। ये दोनों कौन है? कोरोनरी सल्कस है ना। अच्छा, ये कौन सी नस है? कोरोनरी साइनस। ये कौन सी नसें हैं? कोरोनरी वेन्स। खत्म हो गया। सो दिस कंप्लीट्स योर डोर्सल या फिर पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। और यहां पर आपका कंप्लीट होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। समझा रहे अच्छे से? मैं इंजीनियरिंग करके अगर इसको बना सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। इतना बेसिक चीज करने के लिए किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। समझा अच्छे से? बट यू विल नीड प्रैक्टिस। क्या लगी आपको? प्रैक्टिस। मैं 7-8 साल से कंटिन्यू बना रहा हूं, तो मेरी प्रैक्टिस है, इसीलिए फटफट फटफट बना दिया। तुम 7-8 साल मत बनाओ, 7-8 बार बना लो, हो जाएगी प्रैक्टिस। समझा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? बोला क्या बनाने? बोला क्या? अरे पहले पढ़ते थोड़ा, जो पढ़ाया वही लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या लिखा है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछा तो कितनी बातें बतानी होगी वो सब देखते, कितना लिखना होगा वो सब देखते। तो सब लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। पेज नंबर 169, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बेटर
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसके बाजू में भाई टेक्स्ट बुक देखने के लिए बिठाया उधर। देखो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या बोला देख, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर। पहला पॉइंट तो आपका यही आएगा कि इंसान के दिल में 4 चेम्बर होते हैं। द 2 सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, चेम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया। एक को एट्रियम बोलेंगे, दोनों को मिला के आर्ट्रिया। तो ऊपर के जो 2 होते हैं उनको आर्ट्रिया बोलते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा देख, ऑरिकल्स। एंड इंफीरियर 2, नीचे के 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। करेक्ट है। एक्सटर्नली एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स। बाहर से देखने पर एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड दिखेंगे बाय ट्रांसवर्स ग्रूव, एक आड़े ग्रूव से। क्या बोलते हैं उसको, आगे देख, कॉल्ड कोरोनरी सल्कस और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या फिर सल्कस। पढ़ा है ये चीज, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे बेटा। द 2 वेंट्रिकल्स आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दोनों वेंट्रिकल भी बाहर से एक दूसरे से सेपरेट दिखेंगे, वहां पे भी एक ग्रूव रहेगा, वो क्या कहलाता है देख, by 2 grooves, the anterior and posterior interventricular sulci। एक को सल्कस बोलते हैं, दोनों को मिलाकर सल्सा है। तो देख ये एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्का है और पीछे से देखोगे तो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्का है। इतना समझा। तो पहले बताया इंसान के दिल में 4 चेंबर होते हैं, फिर बताया ऊपर के 2 एट्रियम है, नीचे के 2 वेंट्रिकल है, फिर बताया एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोरोनरी सल्कस है, और फिर बताया वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ये कुछ पॉइंट्स हो गए शुरुआत के। कितना लिखना है समझ में आ रहा है? अपने ओन वर्ड्स में लिखो, खाली यही सब चीजें लिखना है। आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे सब लोग। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स रन्स थ्रू दीस सल्साई। जब इन सल्साई को आप देखोगे तो इन्हीं सल्साई से आपको कोरोनरी आर्टरीज निकलती हुई दिखेगी एंड कोरोनरी वेन्स दिखेगी। आगे देखिए बेटा सब लोग। पल्मोनरी ट्रंक अराइजिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। पल्मोनरी ट्रंक कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। और एओर्टा कहां से निकल रही है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये दोनों आपको क्लियर कौन से व्यू से दिखेगी? देख, वेंट्रल व्यू से। आगे देख क्या लिखा है, एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल आर प्रेजेंट ऑन एंटेरियर सरफेस। एंटेरियर सरफेस मतलब वेंट्रल, सामने से। तो ये दोनों नसें आपको कहां से दिखेगी? ये मेंशन करना जरूरी है। पल्मोनरी ट्रंक आपको राइट वेंट्रिकल से निकलती हुई दिखेगी, सिस्टमिक एओर्टा आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हुई दिखेगी। कौन से साइड से? वेंट्रल साइड, एंटेरियर साइड से, सामने से। याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। The pulmonary trunk bifurcates into right and left pulmonary artery। pulmonary trunk bifurcate होती मतलब 2 में बढ़ जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट। सही है क्या? देख डायग्राम, पल्मोनरी ट्रंक 2 में बढ़ गई, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। सही। आगे बढ़। एओर्टा, उसको और क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमिक एओर्टा। कितने हिस्से होते हैं इसके? 3। आगे बढ़। इज डिविजिबल इनटू 3 रीजन। कौन से 3 रीजन है? देख इधर देख। असेंडिंग एओर्टा, एओर्टिक आर्क और डिसेंडिंग एओर्टा। और इधर इनटू 3 रीजंस एज असेंडिंग एओर्टा, सिस्टमिक आर्क, या उसको और क्या बोलते हैं बेटा? एओर्टिक आर्क एंड डिसेंडिंग एओर्टा। सही। आगे देख क्या लिखा है, द लिगामेंटम आर्टरियोसम जॉइंस पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टिक आर्क। सही बात है क्या? ये जो लिगामेंटम आर्टरियोसम होता है किसको किसको ज्वाइन करता है? पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जो एओर्टिक आर्क है, इन दोनों को ज्वाइन करता है। ये डक्ट है क्या? कोई रेमनांट है। ये कौन सी डक्ट का? डक्टस आर्टरियोसस। देखो इधर आगे क्या लिखे, इट इज द रेमनांट। मिला? इट इज द रेमनांट ऑफ एन एम्ब्रियोनिक डक्ट। कौन सी डक्ट? एम्ब्रियोनिक डक्ट। जब हम लोग एम्ब्रियो थे, फीटस थे, मां के पेट के अंदर थे, उस वक्त एक डक्ट थी, उसके रेमनांट है। क्या कहलाती है वो डक्ट? जरा देख, एम्ब्रियोनिक डक्ट कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसस। मिल गया बेटा सबको? आगे देखेंगे। द एओर्टिक आर्क गिव्स आउट 3 आर्टरीज। अब ये जो एओर्टिक आर्क है, देख इधर देख, ये जो एओर्टिक आर्क है, इसमें से भी कितनी आर्टरी निकलती है? 3। आगे बढ़ेंगे। नेमली, वीआईजेड मतलब क्या बेटा? नेमली, क्या नाम उनके देख, ब्रेशियोसेफालिक, या उसको इनोमिनेट भी बोलते हैं। ब्रेशियोसेफालिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। सही, यहां तक समझा? आगे बढ़ेंगे बेटा। द राइट एट्रियम रिसीव सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सही है क्या? देख, जो राइट एट्रियम होता है किसको रिसीव करता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। आगे बढ़ेंगे। अलोंग इट्स डोर्सल सरफेस। कौन से साइड से? डोर्सल साइड। ये दोनों नसें डोर्सल साइड से आके खुल रही है ना, आगे से दिख रही क्या? नहीं। आगे देखेंगे।
पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू लेफ्ट एट्रियम अलोंग द डोर्सल सरफेस ऑफ हार्ट, और पीछे के साइड से ही लेफ्ट एट्रियम में कौन खुलेंगे? देख, पल्मोनरी वेन्स। खत्म, इतना समझाना है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूछा तो क्या क्या बताना है, समझा? इधर देख क्या क्या बताना है, इधर देख 4 चेंबर होते हैं, ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल। ग्रूव्स होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कोरोनरी सर्कस या एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्कस, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सल्साई। सही है। उसके बाद बताना है कि वेंट्रिकल कहां से निकलता है। तो भाई राइट वेंट्रिकल से मेरा पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा। दोनों कहां से निकलती हुई दिखती है? कौन से साइड से? एंटीरियर या फिर वेंट्रल साइड से। पल्मोनरी ट्रंक जो होती है कितने में डिवाइड हो जाती है? 2 में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3, असेंडिंग एओर्टा, एओर्टिक आर्क और डिसेंडिंग एओर्टा। एओर्टिक आर्क से कितनी आर्टरी निकलती है? 3, रेशियो से पहले कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन। सही है। एओर्टिक आर्क और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक जॉइंट, एक कनेक्शन दिखता है, क्या बोलते हैं इसको? लिगामेंटम आर्टरियोसम। कौन है ये? रेमनांट है। किसका? डक्टस आर्टरियोसम नाम की डक्ट का, जो कि कौन से हार्ट में पाई जाती है? एम्ब्रियोनिक हार्ट, जब हम लोग एम्ब्रियो होते हैं, फीटस होते हैं। सही है। उसके बाद बताना है पीछे से कौन कौन सी नस खुलते हुए दिख रही। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अच्छा, ये तो आप कोरोनरी साइनस को ऐड कर दो। ये तीनों कौन से एट्रियम में खुलती है? राइट एट्रियम में। कौन से साइड से? डोर्सल साइड से। 4 पल्मोनरी वेन किसमें खुलती है? लेफ्ट एट्रियम में। कौन से साइड से? डोर्सल साइड से। बस इतना लिखना है, और ये 2 डायग्राम बना देना। तो अगर आपको आया क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ अ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन और डायग्राम समझा लेंगे। कभी कभी सिर्फ डायग्राम पूछना है। ड्रॉ द डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, ड्रॉ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यूज ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ऐसा क्वेश्चन आता है। या कभी एक व्यू भी पूछ सकता है, ड्रॉ वेंट्रल व्यू, बस सिर्फ वेंट्रल व्यू, ड्रॉ डोर्सल व्यू, सिर्फ डोर्सल व्यू बनाना, बना लेंगे। तो आज मैंने क्या फिनिश कर दिया बेटा? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कल क्या स्टार्ट करेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसा कट के खोलेंगे, अंदर से क्या क्या दिखेगा वो देखेंगे। वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब वो समझा तो वर्किंग भी बहुत आसानी से समझेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चलो डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के मेरे को दिखाओ, फिर आप जा सकते हो।